बच्चों देखिए, जो आज का टॉपिक है वो है गॉस थ्योरम, ठीक है ना। तो इससे पहले मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा, तो आज पढ़ते हैं हम लोग गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम। ओके बच्चों, तो देखिए गॉस थ्योरम का जो फुल नेम था, जॉन कर्ल। जॉन कर्ल फ्रेडरिच, फ्रेडरिच गॉस इनका पूरा नाम था। पूरा नाम था जॉन कर्ल फ्रेडरिच गॉस इन 1777 to 1855 gives a theorem give the theorem and on the basis of his name this theorem is known as Gauss theorem. तो बच्चों, तो फ्रेडरिच गॉस ने क्या किया, एक थ्योरम दिया। जॉन कर्ल फ्रेडरिच गॉस इन 1855 gives a theorem, and on the basis of his name this theorem is known as Gauss theorem. उन्होंने अपने नाम पर इस थ्योरम का नाम रख दिया, गॉस थ्योरम रख दिया। भाई कोई भी चाहेगा कि मैंने इसको क्या क्या डिस्कवर किया तो मेरा ही नाम हो, तो उन्होंने अपने नाम पर रख दिया गॉस थ्योरम। वो गॉस थ्योरम था क्या? वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे वेरी करता है, किस तरीके से वेरी करता है, उस पर बेस्ड उन्होंने एक क्या किया, थ्योरम दिया। तो यहां मैं नहीं लिखा किस बेस पर, तो आगे मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए इसमें, तो जो फ्लक्स की डिफिनेशन है उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन किया। तो सब लोग जानते हैं फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डिफिनेशन, यानी ऑन द बेसिस ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस ने क्या थ्योरम दिया था, बोलो। किसी को पता है? द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, the total number of electric field lines is equal to the 1 by epsilon naught times of the enclosed charge। ठीक बच्चों, तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो डिफाइन करने से पहले एक हम क्या करते हैं कि छोटा सा स्टेटमेंट लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो या पहले डिफिनेशन लिख लेता हूं। चलिए ये स्टेटमेंट लिखता हूं, देखिए। net outward flux from any closed surface is always equal to the 1 by epsilon naught times of the charge enclosed। तो मैंने क्या बताया, द नेट आउटवर्ड फ्लक्स from any closed surface is always equal to the 1 by epsilon naught times of the charge enclosed। ठीक है ना।
चार्ज इनक्लोज के क्या होगा 1/ε0 टाइम्स हो गया, दैट इज 5 विल बी इक्वल टू 1/ε0 समेशन ऑफ क्यू। ऐसे भी लिखिए, तो या तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 5 विल बी इक्वल टू कैपिटल Q बाई एप्सिलॉन, ठीक है ना। और कभी कभी लोग केवल ऐसे ही लिख देते हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये मतलब टोटल चार्ज समझो। दिस इज द गॉस थ्योरम, ये गॉस थ्योरम था। ओके बच्चों, तो अब देखना गॉस थ्योरम। अब इस गॉस थ्योरम को हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। हम लोग बारी बारी से प्रूव करेंगे। तो प्रूव करने से पहले एक नोट पॉइंट हम लोग देखेंगे। नोट पॉइंट क्या है वो आप देख लीजिए। नोट पॉइंट में क्या है, इट रिलेटेड दैट या इट states that net outward flux to the charge enclosed within the hypothetical Gaussian surface. Gaussian surface यानी गॉसियन एक सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये बात देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। मैंने बताया इट स्टेट दैट नेट आउटवर्ड फ्लक्स टू द चार्ज इनक्लोज्ड विद इन द हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस। अगर मुझे क्या है, जो आउटवर्ड फ्लक्स निकलता है वो क्या करता है, किसी हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस से ही पास होना चाहिए। इसका मतलब कोई चार्ज होगा, तो चार्ज क्या होना चाहिए, उस गॉसियन सरफेस से क्या होगा, इनक्लोज्ड होना चाहिए। ये हाइपोथेटिकल मतलब क्या है, काल्पनिक होनी चाहिए, इमेजिनरी सरफेस, ठीक है ना। तो ये चार्ज क्या होगा, इस गॉसियन सरफेस से क्या होना चाहिए, इनक्लोज होना चाहिए। और जब क्या हो जाएगा, जब फ्लक्स पास करेगा तो इसी से पास करेगा। और एक रीजन ये है, गॉसियन सरफेस से ड्रॉ करने का एक तात्पर्य और होता है कि हर पॉइंट पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सेम होगी, ठीक है ना। इधर से निकालेंगे तो इसकी जो मतलब इक्वल डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, सेम हो जाएगी, ठीक। चाहे यहाँ निकालो चाहे यहाँ निकालो, ठीक है ना। इसलिए गॉसियन सरफेस क्या किया जाता है, ड्रॉ किया जाता है, ठीक। तो अब आइए हम गॉस थ्योरम को हम लोग क्या करते हैं, प्रूव करते हैं, ठीक। हम लोग गॉस थ्योरम को क्या करते हैं बच्चों, प्रूव करते हैं। गॉस थ्योरम को हम लोग प्रूव कर लेते हैं। तो प्रूफ में आप लोग देखिए, हम दो तरीके से प्रूव करेंगे इसे, ठीक। पहला नंबर, व्हेन चार्ज situated situated inside the closed surface, जब क्लोज सरफेस के अंदर क्या होगा, सिचुएट होगा, ठीक। तब देखिए, अब उसके लिए देखिए मैंने क्या बताया, जब चार्ज क्लोजर, कोई बॉडी है, ये क्लोज बॉडी है, क्यों है, ठीक ना, यहां पर है।
तो यहां से मैंने एक कोई पॉइंट ले लिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहीं से क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या करेगा, इतना मतलब इतना स्मॉल एरिया से मैं क्या कर रहा हूँ, फ्लक्स पास करवा रहा हूँ। और इसके बीच की जो डिस्टेंस हमारी वो कितनी है, आर है। इसके फील्ड की डायरेक्शन कितनी है, ई है। ये मैंने पॉइंट ले लिया, ठीक है ना। तो देखिए, तो आप बताइए इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। द इलेक्ट्रिक फील्ड द ई एफ आई एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज क्यू। इस कितना पढ़े हैं आप लोग, E will be equals to 1/4 pi epsilon naught Q by R square. Am I right? So according to flux definition, according to flux definition, according to flux definition, तो देखिए फ्लक्स डेफिनेशन क्या है। फ्लक्स डेफिनेशन क्या होता है बच्चों, phi will be equals to surface integral of इलेक्ट्रिक फील्ड, ये होता है ना। तो अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इसी में मैं पुट कर दूंगा, तो phi will be equals to E dot ds, और मैं ये इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, E ds cos 0, ये 0 होगा क्योंकि थीटा 0 है। क्यों 0 है, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है। देख लो यहां पर, देख लो यहां थीटा कितना है, 0 है। फील्ड भी और एरिया भी दोनों सेम है ना, सेम है, तो फील्ड की डायरेक्शन कितनी, वो एंगल कितना होगा, 0 होगा। जब 0 होगा तो ये फाई विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई डी एस हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अब फाई विल बी इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल, और ई की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू डी एस। ओके, फाई विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाई आर स्क्वायर ds आ गया। इसकी वैल्यू सब लोग जानते हैं, इसकी वैल्यू कितनी होती है, यस होती है। यस क्या है बोलिए, 4 पाई आर स्क्वायर होता है ना, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई वो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया। अब फाई कितनी हो जाएगा बताइए, क्यू बाई कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन हो जाएगा। ये हो गया, हेंस प्रूव्ड। ये क्या हो गया बच्चों, प्रूफ हो गया। यानी फाई विल बी इक्वल टू क्या मिला हमको, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये प्रूफ हो गया। अब बात सेकंड नंबर की आती है। सेकंड नंबर, when charge is situated outside of the closed surface, क्लोज सरफेस के अगर क्या हो, ये बाहर हो, तब मान लेते ये कोई मैंने बनाया, कोई सरफेस मैंने बना दिया, यहाँ पे कोई ओ पर कोई चार्ज है, यहाँ पर चार्ज क्यू है, ऐसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगी, ठीक। यहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगी, ठीक है ना, ऐसे भी पास करेगी। ऐसे पास करेगी। तो देखिए इसमें एरिया कहां कहां कट कर रहा है, यहाँ पे पी पर कट कर रहा है, तो कहां कहां पे कट कर रहा है बच्चों, देखो पी पर कट कर रहा है, क्यू पर कट कर रहा है, आर पे, ठीक। और कितनी एरियाज कट कर रही हैं,
आर पे और एस पर, ठीक है ना। कितनी एरिया, यहाँ पे जो एंगल होगा वो क्या होगा, ये एंगल, ये सॉलिड एंगल होगा डी ओमेगा, ठीक। तो ये एरिया हमारा ds1 हो जाएगा, ds2 हो जाएगा, ds3 हो जाएगा और ds4 हो जाएगा। कितने एरियाज कट कर रहे हैं, 4 एरियाज कट कर रहे हैं, ठीक है ना। कितनी एरियाज कट कर रही हैं, 4 एरियाज कट कर रही हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखना, अच्छा एक नोट पॉइंट भी लिखना हमें। वो नोट पॉइंट क्या है, तो देखिए अगर फ्लक्स क्या है, जो एक को आपको जो एंटर कर रहे हैं उसे नेगेटिव ले लीजिए, जो बाहर जाए उसे पॉजिटिव ले लीजिए, या जो इंटर करे उसे नेगेटिव वो पॉजिटिव ले लीजिए, जो बाहर जा रहा है नेगेटिव ले लीजिए, मतलब किसी एक को आपको साइन चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है ना। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, या तो हम क्या करते हैं ऐसे ले लेते हैं, जो जा रहा है वो क्या हो जाएगा, इनवर्ट जो जा रहा है उसकी साइन जो है नेगेटिव होगी, आउटवर्ड जो निकल रहा है वो पॉजिटिव होगी, तो मैं उसे कर लेता हूँ। अगर फ्लक्स क्या करे, बॉडी के अंदर इन कर रहे हैं तो इसको हम क्या ले लेंगे, नेगेटिव ले लेंगे, फ्लक्स हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अगर क्या है आउटवर्ड निकल रही तो फाई कितना लेंगे हम, पॉजिटिव लेंगे, ओके। कोई दिक्कत, या लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं, तो एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव आपको लेना पड़ेगा, ठीक है ना भाई, क्योंकि ऑब्जेक्ट से क्या करें, एक ऑब्जेक्ट में इन हो रही है एक आउट हो रही है ना, ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में देखें तो ये क्या कर रही है, एक इन हो रही है एक आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, तो इसका मतलब एक पॉजिटिव होगी, क्योंकि एक बॉडी की ओर आ रही है एक बॉडी से दूर जा रही है, तो फ्लक्स की डायरेक्शन चेंज होगा, दोनों की डायरेक्शन सेम नहीं हो सकती। चलिए ये बात हो गई, तो आइए ये डायरेक्शन आप देखते रहिए। आगे चलो, तो देखिए यहां मैं लिख देता हूं थोड़ा, let us consider या let us cut the surface by a cone with a very small solid angle, d omega, and cutting out the areas ds1, ds2, ds3, ds4 surrounding points P, Q, R, S, ठीक है ना, तभी मैंने बताया, ठीक। तो चलिए हमने लिख दिया था, मैंने ऐसे बनाया, यानी P, Q, R, S लिया ना, ये ds1, ds2 और ds3, ds4। तो पहला नंबर देखिए, फ्लक्स पासेस थ्रू ds1, कितना होगा बोलो, कितना होगा, इसे 5 मैं ले लेता हूं, कितना हो जाएगा, इन कर रहा है यहां से इन कर रहा है, तो कितना होगा, माइनस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन, उसके बाद क्या हो जाएगा, डी ओमेगा लिख दूं, ठीक। तो डी ओमेगा भी क्यों लिखता हूं, अब मैं दिखा रहा हूं भी, ठीक ना। चलिए, और फ्लक्स पासेस
passes through ds2। ds2 कितना हो जाएगा, phi2 हो जाएगा। तो phi2 में देखिए, phi2 जब पास करेगा, देखिए ये सरफेस, ये वाला सरफेस क्या है हमारा, s1 है। अब इससे ये देखो बाहर निकल रहा है, इससे तो प्लस में हो जाएगा ना। ये s2 वाले में क्या होगा, बाहर s1 से बाहर जा रहा है नहीं, क्लोज एरिया यही तो है ना, ये तो खुला रीजन है ये यस, ठीक, s1 में इन किया, अब s1 से बाहर जा रहा है तो कितना हो जाएगा, s2 में जाए, s2 ओपन एरिया, देख रहे हो ओपन है, ठीक, तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो जब प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना हो जाएगा, डी ओमेगा। तो बोले देख लो डी ओमेगा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि आपको पता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है ना, फाई कितना होता है, फाई होता है इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस होता है। फाई विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ मैंने आर स्क्वायर लिखा, ds लिखा, फाई विल बी इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ds बाई आर स्क्वायर। और मैंने आपसे बताया था डी ओमेगा क्या होता था, याद करो, सॉलिड एंगल मैंने लिखा था, यही तो था ना, इसकी जगह आप लिख सकते नहीं, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज डी ओमेगा। नहीं याद आ रहा, याद आ गया होगा, समझ में बच्चों क्यों लिख दिया ऐसा। तो चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं। तो इसी तरीके से बताइए, अब सिमिलरली ऐसे करते जाइए आप लोग। फ्लक्स पासेस थ्रू ds3, फिर क्या करेगा, इन कर रहा है, देख लो उधर आप लोगों के पास फिगर है, इन कर रहा है, ये डी ओमेगा ना। अच्छा अब बताओ, फ्लक्स पासेस थ्रू सरफेस ds4, कितना हो जाएगा, अभी मैंने क्या लिखा इसको, माइनस फिर प्लस हो जाएगा, देख रहे हैं ना यहाँ पर, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा। अब देखिए, द टोटल फ्लक्स passes through the whole body, मतलब पूरे बॉडी के कारण जो पास करे कितना हो जाएगा, फाई नेट कितना हो जाएगा, फाई 1 फाई 2 फाई 3 प्लस फाई 4, ठीक, फाई नेट कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा प्लस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा माइनस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा इंटीग्रेशन ऑफ क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा। अब बताओ क्या हो जाएगा, सभी के सभी क्या हो गए, ये सब के सब कट जाएंगे क्या, यानी जो नेट फ्लक्स आएगा हमारा कितना आएगा, फाई नेट कितना आया, फाई नेट 0 आया। इससे क्या निकला पता है, क्या प्रूफ होता है इससे प्रूफ ये होता है कि अगर चार्ज बॉडी के अंदर होगा तभी उस बॉडी से क्या करेगा, फ्लक्स पास करेगा, अदरवाइज फ्लक्स पास नहीं करेगा। अगर मैं ऐसे बॉडी बना दूं, ये बताओ इसमें कितना फ्लक्स पास करेगा, तो कोई बताएगा, बताओ, एग्जांपल मैं ले लिया, इसमें फ्लक्स कितना पास करेगा, कुछ पास करेगा, नहीं पास करेगा, क्यों, यहाँ कहीं चार्ज ही नहीं है। दूसरे में बताओ, अगर मैं कह दूं कि यहाँ फ्लक्स पास करेगा, यहाँ फ्लक्स पास करेगा, कहेंगे यस पास करेगा, क्यों, कितना पास करेगा, क्या कहते हैं, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट पास करेगा, फाई विल बी इक्वल टू
तो ये पता चला, दोनों को प्रूव करने से ये क्लू मिला हमें कि जब चार्ज बॉडी के अंदर होगा तो फ्लक्स पास करेगा, अदरवाइज फ्लक्स पास नहीं करेगा। ओके बच्चों, बात समझ में आई? अदरवाइज फ्लक्स पास नहीं करेगा। ठीक, तो अब चलिए हम क्या करते हैं, कुछ इससे रिलेटेड कुछ हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करते हैं, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, इसके कंडीशंस, तब हम लोग को बहुत अच्छे समझ में आएगा। ओके।